यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ग्राफ क्या पोजीशन टाइम मोड़ देना दो। स्लोप, ग्राफ का स्लोप पता है, सर बताए थे क्या? शॉर्टकट में देखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हुए क्या आता है? वेलोसिटी dx by dt बराबर v, dx by dt क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्लोप क्या देता है? v, वेलोसिटी। इसी तरह स्लोप ऑफ ग्राफ कौन सा? xt ग्राफ है, इसका x by t में dx by dt क्या आता है? वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। क्या देगा स्लोप इसका? वेलोसिटी। सर स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या tan थीटा से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? तो वही वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका देखो इसका स्लोप क्या है? जीरो। थीटा जीरो, इसका स्लोप जीरो नहीं है? तो tan थीटा जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, तो बॉडी क्या पे है? रेस्ट पे। tan थीटा जीरो, tan थीटा किसके बराबर होता है? xt ग्राफ का। xt ग्राफ का tan थीटा मतलब वेलोसिटी के बराबर होता है। स्लोप, tan थीटा मतलब स्लोप है कि नहीं? किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर। tan थीटा देखो, यहाँ x मतलब कोई पार्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन, और टाइम में से पोजीशन इसका बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, वहीं खड़ा है। मतलब बॉडी कहाँ पे है? टाइम तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन क्या? टाइम तो बदल रहा है। देखो मान लो यहाँ 0 1 2 3 4 टाइम तो बदल रहा है, लेकिन पोजीशन मान लो 5 मीटर पे खड़ा है, 5 ही मीटर पे है, तो बॉडी क्या पे है? रेस्ट पे। ठीक है, समझ आया? पहला ग्राफ तुमको बेसिक मैथ में अगर ग्राफ पढ़ाया रहता तब अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, सबको याद है। पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े नहीं इसको, यहाँ पे पढ़ाया हुआ है सब कुछ। ग्राफ से ध्यान दे। छोड़ो ना। थीटा क्या है? थीटा क्या है? यहाँ पे स्लोप क्या है? इसका स्लोप देखो। स्लोप कैसे देखते हैं? स्लोप देखने आता है ना, जो यहाँ देखो क्या है यहाँ स्लोप, यहाँ थीटा क्या है? सब थीटा है, क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब तीसरा ग्राफ, यहाँ पे क्या है? थीटा। देखो अब यहाँ पे स्लोप खींचो, धीरे धीरे थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है, थीटा घट रहा है। क्या हो रहा है? थीटा घट रहा है। जितना एंगल बनाता वही थीटा होता है। ऐसे जब ऐसे ग्राफ हो समझना थीटा घट रहा है, ऐसा करेंगे नीचे की तरफ थीटा बढ़ रहा है। ठीक है जी, देखो ना, ऐसे इसका मुंह खुलते जा रहा है कि नहीं? हाँ, 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या यहाँ पे इस केस में थीटा घट रहा है कि नहीं? तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा है टाइम के साथ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था ना, जहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करे। तो मतलब पहले वेलोसिटी होगा 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, तो क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा क्या है यहाँ पे?
बढ़ रहा है कि नहीं, थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा की तो वेलोसिटी के बराबर है, मतलब tan थीटा, थीटा बढ़ा tan थीटा ही बढ़ेगा, देखो तो थीटा बढ़ता है tan थीटा बढ़ता है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो tan थीटा कितना होगा, tan 0 कितना होगा, 0 ही होगा, और tan 30 डिग्री है तो 1/√3, tan 45 है तो 1, tan 60 है तो √3, और tan 90 है तो infinite। तो देखो यहाँ 0 था, ये 1/√3, फिर 1 हुआ, फिर √3 हुआ, √3 का कितना 1.71 है कि नहीं। तो देखो थीटा 0 30 हुआ, फिर ये भी बढ़ा 45 हुआ, 1 हो गया, 7 हुआ, ये भी बढ़, थीटा के साथ tan थीटा से बढ़ रहा है कि नहीं, थीटा के साथ tan थीटा बढ़ रहा है, मतलब थीटा बढ़ेगा tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा वेलोसिटी है इस ग्राफ का, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पर वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। और यहाँ देखो इसका स्लोप क्या है, ये तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, कहीं नहीं कर रहा थीटा इतना ही आएगा, है कि नहीं। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन थीटा 90 से ज्यादा है, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है, ऑब्ट्यूज, तो थीटा 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव होगा tan थीटा, वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, और ये क्या है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया है। तो जैसे वेलोसिटी टाइम मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये एक तरह से याद कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं तो आता है वेलोसिटी, डिफरेंशिएट dx/dt बराबर वेलोसिटी, और वेलोसिटी को जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, एक्सेलरेशन, dx/dt, वही इस ग्राफ पर क्या था, स्लोप था, और इस ग्राफ में क्या हुआ, dv/dt, तो क्या हो जाएगा स्लोप, एक्सेलरेशन के बराबर, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लोप क्या था, थीटा कितना था यहाँ पे, इस ग्राफ में वही ग्राफ है ना, सिर्फ यहाँ पे y में वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे टाइम आ गया, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री, हमारा एंगल है ना बना रहा, तो 0 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे tan थीटा 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा पार्टिकल, है कि नहीं। एक्सेलरेशन 0 है ना, लेकिन इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी कुछ है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ग्राफ देख के पता चल रहा है कि नहीं, वेलोसिटी क्या है, ग्राफ पढ़े रहता तब तुमको और समझना है। यहाँ भी क्या है, थीटा कांस्टेंट, यही ग्राफ है, सेम टू सेम वही ग्राफ है कि नहीं, हाँ वही ग्राफ है, खाली पोजीशन के तरह की जगह क्या रख दिए हैं, वेलोसिटी, और टाइम की जगह टाइम ही है, तो थीटा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, क्या बताता है, एक्सेलरेशन, स्लोप क्या होता है, dv/dt, तो स्लोप क्या बताएगा, dv/dt एक्सेलरेशन के बराबर होता है, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, और स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब एंगल जो बना है, तो वही तो दिख रहा है, सिंपल है, ग्राफ को देख के बताओ थीटा का मान क्या है, वही स्लोप बताएगा, देखो tan थीटा कैसे निकालते हैं, पूरा ग्राफ का चलता है, पीछे वाला पहला क्लास जो हुआ है वो क्या होगा, एक तरह से y/x, हाँ तो y में क्या है, y में क्या है, y में क्या है x, और x में क्या है t, तो y/x तो क्या होगा x/t, इसका स्लोप क्या होगा x/t, मतलब पोजीशन वाला टाइम एक तरह से, तो छोटा स्लोप क्या, छोटा चेंज को बताने के लिए जो dx/dt क्या होगा, v होता है वेलोसिटी, इसलिए इसका स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, समझ में आया, शॉर्टकट में बता दे। उसी तरह इसका v/t क्या होता है, v/t क्या होगा, एक्सेलरेशन, और इसलिए वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, समझ में आया। तो जो ग्राफ ये है वो वही ग्राफ ये है कि नहीं, हाँ है, यहाँ भी स्लोप 0,
यहाँ भी स्लोप जीरो। लेकिन इसका स्लोप क्या होता था? एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या होता था? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो जीरो है इसलिए बॉडी रेस्ट में है। तुम्हारे पास वेलोसिटी है नहीं तो तुम चलेगा जीरो। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज ही नहीं है तो जीरो बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। समझ में आया? तो क्या है? कांस्टेंट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है इस ग्राफ में? थीटा कांस्टेंट है। थीटा क्या है? वही ग्राफ है, थीटा कांस्टेंट है। थीटा यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर है? थीटा कांस्टेंट, tan थीटा भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे tan थीटा स्लोप किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। तो उसके बाद कुछ एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब समान एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ देखो, यहाँ इस ग्राफ में क्या हो? थीटा क्या हो रहा है? जीरो। वही यही ग्राफ है ना? थीटा क्या हो रहा है? थीटा घट रहा है। थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो असल और tan थीटा घट रहा है, tan थीटा भी घटेगा, तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। समझ में आया? मतलब थीटा यहाँ पे बढ़ रहा है, यही ग्राफ है कि नहीं? तो यहाँ भी थीटा बढ़ रहा है, लेकिन क्या मतलब डिफरेंस क्या है इसमें? यहाँ पे y एक्सिस में पोजीशन है और यहाँ पे टाइम है। यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। ग्राफ तो सेम ही है। यहाँ थीटा यहाँ पे बढ़ रहा था, थीटा तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, है कि नहीं? और यहाँ पे थीटा बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और देखो जो ये ग्राफ है वही है। यहाँ पे ग्राफ को पहचानना से कैसे बनाएगा? थीटा तो कांस्टेंट है। थीटा क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्ट्यूज है। क्या? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा है कि नहीं? 10 90 से ज्यादा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो 90 से ज्यादा तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर क्या है? कांस्टेंट है। इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। ठीक है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लग रहा है बॉडी पर। देखो जब रिटार्डेशन लगता है तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाता है फाइनल। देखो कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट किया जीरो टाइम पे, चलते चलते टी टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है कि? समझ आया? और अब देखो, अब कैसे याद रखें कौन किसका स्लोप है? तो dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो x को रख दो y पे, मतलब x को रख दो y पे और टाइम को रख दो x एक्सिस पे। इसका स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा है? वैसे dy by dt एक्सेलरेशन बताएगा। इसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। हो गया? हाँ, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। vdt क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो जब भी जैसे इसको मान लेना y, इसको मान लेना x, कहीं भी v दिखे y एक्सिस पे, फिर दिखे x एक्सिस पे, उसका एरिया जो होगा इंटीग्रेट करने पे क्या पूरा एरिया, तो उसका वो क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। एरिया vt ग्राफ क्या बताएगा? चेंज इन पोजीशन। समझ में आया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो एरिया ऑफ 80 ग्राफ एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन को टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इसके पीछे देखो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट यहाँ एरिया क्या बताएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का समझ आया? वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी, वही वेलोसिटी बताएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे थीटा ये वही ग्राफ है पहला वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दूसरा वाला यहाँ थीटा क्या है? थीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ग्राफ को पहचानना सीखो कौन चीज क्या ग्राफ। ठीक है जी। और वैसे यहाँ पे देखो क्या है? स्लोप जीरो है तो इसका कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। जैसे मान लो
पहले 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, मतलब 2-2 से बढ़ रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, मतलब 2 ही 2 से बढ़ेगा, 3 से नहीं बढ़ेगा, 2 ही 2 से। और यहाँ पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, मतलब किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 8 होगा तो पूरा जर्नी में 8 ही 8 होगा, ठीक है जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं नेचुरली सब तो माथा चैट क्या स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या लिखा है? टोटल वेक्टर सम ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय vt ग्राफ। तो वेक्टर सम ऑफ मतलब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्राफ vt का ग्राफ है, ठीक है जी, और इसका ऐसा है, यहाँ लिख रहे हैं कि वेक्टर सम, कहने का मतलब ये एरिया क्या होगा? ये एरिया पॉजिटिव है और ये एरिया क्या है? नेगेटिव। इतना ग्राफ तो बड़ा ही होगा जी, है कि नहीं? नेगेटिव एक्सिस में है कि नहीं? नेगेटिव वाई एक्सिस है, एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस में एरिया तो नेगेटिव आएगा इसका। तो ये नेगेटिव एरिया है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इसको साइन के साथ जोड़ेंगे, है कि नहीं? नेगेटिव एरिया को नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव। वही बोल रहा है कि वेक्टर सम ऑफ टोटल एरिया इनटू बाय vt ग्राफ हो जाए डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए vt ग्राफ बताता है जिसपे, और स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताएगा? डिस्टेंस। समझ में आ गया? सम इम्पॉसिबल ग्राफ, कुछ ग्राफ जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर मान लो टाइम है, तो देखो यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है। यहाँ भी मान लो वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी 2 है, मतलब एक ही समय में कोई गाड़ी का स्पीड 2 रंग का हो सकता है। हाँ, एक ही समय में कोई गाड़ी का स्पीड 2 रंग का हो सकता है? नहीं। तो ये गलत हो गया ना ग्राफ, है कि नहीं? ऐसा ग्राफ कभी नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ के ये क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लो इस टाइम पे इसका क्या है? 2 पोजीशन आ गया। हाँ, ऐसा एक टाइम पे कोई आदमी 2 जगह रह सकता है? एक जगह भूत के लिए वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड होगा? आदमी एक टाइम पे 2 जगह रह सकता है। हम यहाँ पे भी बना रहे हैं, घर में भी हम सकल ऐसा नहीं हो सकता है ना? आप ही हम सकल ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कोई गाड़ी चल रहा है यहाँ भी, मतलब एक टाइम में 2 पोजीशन नहीं हो सकता है, गलत है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो उसी तरह एक समय पे 2 एक्सेलरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। ग्राफ पॉसिबल गलत है। सब ग्राफ क्या है, मतलब इसका रीजन क्या है? सबका गलत। कि एक रीजन क्या होगा इसका कि एक टाइम में 2 किसी एक पार्टिकल का 2 वेलोसिटी नहीं हो सकता, किसी एक टाइम में एक पार्टिकल का 2 पोजीशन नहीं हो सकता, किसी एक टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट का 2 एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कभी नेगेटिव होता है? नहीं। स्पीड हमेशा पॉजिटिव है। गलत हो गया, नेगेटिव दिखा रहा है स्पीड, है कि नहीं? डिस्टेंस में क्या है? स्केलर है। स्केलर। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट कर देते ग्राफ सही हो जाएगा, वेलोसिटी कर देते तो ग्राफ सही है, सही हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस का भी क्या हो सकता है? गलत। नेगेटिव हो सकता है? नहीं, गलत है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे रीजन क्या लिखेगा? स्पीड कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट, ठीक है। और x और t है, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ पे 0 नहीं है, कांस्टेंट है। टाइम बढ़ ही नहीं रहा लेकिन इसका पोजीशन बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। टाइम बढ़ ही नहीं रहा और डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये भी गलत है। और टाइम बढ़ ही नहीं रहा लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये भी गलत है। और टाइम बढ़ ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। ये सब ग्राफ जो है गलत है, तो ये संभव नहीं है। तो इस सबको भी देख के तुमको ध्यान देना। इम्पॉसिबल मतलब जो नहीं हो सकता। कुछ ग्राफ ऐसे है जो असंभव है, जो पॉसिबल नहीं है, उस तरह का एक ग्राफ है, तुमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।